अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज की वीडियो जो है बहुत ही अहम होने वाली है और इस वीडियो में जो है मैं आपके साथ अपना पर्सनल तजुर्बा जो है वो शेयर करूँगा और मेरे चैनल पर नए आने वाले दोस्तों को, भाइयों को दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। और अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और कोई भी अहम मालूमाती वीडियो मिस ना कर सकें। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो एंड में लाइक भी लाजमी करिएगा। तो मेरी कोशिश यही होती है, हर वीडियो में मैं यही बताता रहता हूँ कि मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना नॉलेज में इजाफ़ा करना मार्केट के लिहाज से या फिर एक यानी कि एजुकेशन के हिसाब से जो है ना मैं वीडियो बनाता हूँ। और वीडियो में मैं वही कुछ बताता हूँ जो मैंने अपनी लाइफ में तजुर्बा लिया होता है, जो भी मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, जो भी ट्रेडिंग लेता हूँ, मार्केट में आता हूँ तो सब रिसर्च करके फिर जो है जब तक मैं वहाँ से सक्सेसफुल नहीं होता तो आप दोस्तों के साथ जो है मैं शेयर नहीं करता। और जब तक मेरी कोशिश यही होती है कि उसमें से मैं जो है ना पॉजिटिव जो है वैल्यू हो तो फिर जो है ना मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूं। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा DCA। DCA का मकसद ये है कि डॉलर कॉस्ट एवरेज। ये बहुत अहम ही स्ट्रेटजी है, इसको आप बड़े गौर से और ध्यान से समझिएगा। और ये मैंने सिर्फ़ आप दोस्तों और भाइयों के लिए ही वीडियो बनाई है, बड़ी मेहनत से बनाई है और आसान लफ्ज़ों में, सादा लफ्ज़ों में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलते हैं हम अपने चार्ट की तरफ। जी, हम अपने चार्ट की तरफ आ गए हैं और ये है हमारा डॉलर कॉस्ट एवरेज। अच्छा, ये मैंने चार्ट जो बनाया है ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको समझाने के लिए ही बनाया है और इसको इस तरीके के मैं समझाऊंगा, एक मिसाल के तौर पर आपको जो है ना एक कहानी या स्टोरी के तौर पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अब इस चार्ट को आप गौर से देखें कि इस चार्ट पे जो है ना वन टाइम बाय और इसका मकसद मतलब ये है कि ये समझ लें कि आपका एक दोस्त है जो कि बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अच्छा, उसकी जो प्राइस है बिटकॉइन की वो है $40,000 के करीब, ठीक है। और आपके दोस्त का जो फ़ंड है $12,000। अच्छा, अब वो परचेज़िंग कितने की कर रहा है? $12,000 की एक साथ ही यानी कि परचेज़ कर रहा है जब कि उसकी जो प्राइस थी वो $40,000 पे है और परचेज़ जो कर रहा है वो 12,000 पे कर रहा है और उसका फ़ंड जो के भी वो भी 12,000 है। अच्छा, अब वहाँ पर इसको क्वांटिटी कितनी मिली है? ठीक है, 0.3 क्वांटिटी इसको मिली है 0.3। अच्छा, इस जगह को अभी आप जो है रहने दें, इसको मैं आपको बाद में समझाऊंगा। पहले ये समझेंगे आपके दोस्त के पास जो है ना कुल रकम 12,000 थी और बिटकॉइन वो ख़रीद रहा है 40,000 के करीब, ठीक है। अच्छा, और परचेजिंग कितने की कर रहा है? 12,000 की और क्वांटिटी कितनी मिल रही है? 0.3। अब यहाँ पर आप गौर से देखें, अब ये आप हो, ठीक है, वो आपका दोस्त था, अब ये आप हो। आपने पहले मंथ में, ठीक है, जनवरी के स्टार्ट में जो बिटकॉइन की प्राइस थी वो थी 40,000 पे, ठीक है। और आपने परचेजिंग की $1,000 की और क्वांटिटी आपको कितनी मिली? 0.03, ठीक है। अच्छा, आपके पास भी फ़ंड उतना है जितना आपके पास आपके दोस्त के पास था, ठीक है। आपके दोस्त के पास भी 12,000 थे, आपके पास भी $12,000 थे, लेकिन फ़ंड वही है, हर चीज़ वही है, लेकिन एक तरीक़ेकार
और है, आपकी स्ट्रेटजी और है। उसने जो है ना 12,000 के बिटकॉइन में अपनी इन्वेस्टमेंट कर दी, एक ही मर्तबा पूरे के पूरे 12,000 इन्वेस्टमेंट कर दी, और उसको जो क्वांटिटी मिली वो थी 0.3। ठीक है। अच्छा, आपने पहले मंथ में 40,000 जब डॉलर पे था, फिर आपने 1,000 जो है ना डॉलर लगाया, 0.03 आपको क्वांटिटी मिली। फिर फरवरी का महीना शुरू हुआ, ठीक है, और 45 पे जब था तो फिर आपने 1,000 एक और क्वांटिटी पे जो है ना आपकी बन गई 0.02। ठीक है। इसी तरीके से मार्च का महीना था, वहाँ पर जो है ना 38,000 पे था, तो फिर आपने 1,000 फिर इन्वेस्टमेंट करके 0.03। तो इसी तरीके से करते करते आपने जो है ना पूरे साल में दिसंबर तक, सही है, 20,000 का आया, 17,000 पे आया, 16,000 पे आया, 18,000 पे आया, तो फिर आप जो है ख़रीदते गए, सही है। और इसी तरीके से आपने पूरे 12 महीने यानी कि अपनी 12,000 फ़ंड इन्वेस्टमेंट कर दी। अच्छा, अब ये जो है ना आपने साल की इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है। ये इसमें जो है ना लॉन्ग टर्म आप जिसे कह सकते हैं, एक लॉन्ग टर्म के लिए आपने इन्वेस्टमेंट की। आपने भी और आपके दोस्त ने भी सोचा कि हम बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपके दोस्त ने एक ही मर्तबा बाय करके बैठ गया पूरे साल के लिए, ठीक है। और आपने जो है ना $1,000 का लिया, फिर $1,000 का लिया, इसी तरीके से $1,000 करते आपने अपना पूरा साल जो है आपने इन्वेस्टमेंट करते गए, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। अब आगे चलते। अच्छा, अब जो है दिसंबर के महीने में जो आपकी बिटकॉइन की कीमत थी वो थी 20,000 पे, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी बची? 6,000 पे, $6,000, ठीक है। अच्छा, आपने जो फ़ंड आपने इस्तेमाल किए थे 12,000 का, 40,000 पे जब बिटकॉइन था तब आपने ख़रीदा। अब वो दिसंबर के आखिरी महीने में, यानी कि साल के आखिरी महीने में दिसंबर में, इस प्राइस की जो कीमत थी वो इस BTC की जो प्राइस थी वो 40 से गिर के आपकी 20 यानी कि $20,000 तक आ पहुंची, और आपकी जो इन्वेस्टमेंट बाकी जो बची थी वो थी $6,000, ठीक है। यानी कि 50% आप लॉस में चले गए, लेकिन आपने होल्ड किया, ठीक है। अब आप 6,000 यानी कि आप लॉस तो नहीं करेंगे ना आप अपना, ठीक है, आप होल्ड करेंगे, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपका एवरेज प्राइस आ गया, टोटल क्वांटिटी आ गई, टोटल वैल्यू आ गई। ये आपका है, आपके दोस्त का नहीं। आपने जो 12 मंथ जो आपने इन्वेस्टमेंट करते गए $1,000 की, और उसी का जो है ना ये आपका एवरेज प्राइस आ गया, ये आपके टोटल क्वांटिटी आ गई, और ये आपकी टोटल वैल्यू आ गई। अच्छा, आपकी एवरेज प्राइस क्या बन रही है? 28,500 पे, ठीक है। अच्छा, और टोटल क्वांटिटी कितनी बन रही है? 0.48, और आपके दोस्त की कितनी बन रही थी? 0.3। तो आप ये सोचेंगे कितना फ़र्क पड़ गया, ठीक है। अच्छा, अब आपकी टोटल वैल्यू क्या है? 13,583। आपने 40,000 पे जब ख़रीदा, ठीक है, तो उस टाइम जो है 0.03, ठीक है, उस टाइम आपको इतना मिला, ठीक है। आपने शुरू से 40,000 पे ख़रीदा, फिर 45,000 पे ख़रीदा, ठीक है। इसी तरीके से जो है ना आपकी यानी कि आप इन्वेस्टमेंट करते गए, और टोटल एवरेज प्राइस जो है ना वो आपकी $28,500 पे आ रही है, और टोटल क्वांटिटी जो है ना वो 0.48 पे आ रही है, और आपकी जो वैल्यू बन रही है वो आपकी जो बन रही है 13,583। यानी कि ये आप अभी भी जो है प्रॉफिट में है, और आपका जो दोस्त था जो एक ही टाइम में जो है ना उसने बाई किया वो लॉस में है। तो इसी तरीके से आप अभी भी यानी कि प्रॉफिट में है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब एक साल पूरा हो गया, ठीक है। अब दूसरा साल शुरू हो गया, और दूसरा साल के कुछ महीने गुज़रते गए, और आपकी जो BTC की जो प्राइस थी, ठीक है, वो आपकी आ गई $55,000। यानी कि आपकी जो बिटकॉइन की प्राइस थी अगले साल $55,000 पे चली गई।
आपने और आपके दोस्त ने सोचा कि अब इसको सेल किया जाए, ठीक है। अब आपने $55,000 पे आपने सेल किया। अच्छा, अब आपके दोस्त के पास कितनी थी क्वांटिटी? 0.3, और आपके पास कितनी क्वांटिटी? 0.48। यानी कि DCA का मकसद ये है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट की थी स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, आपकी जो टोटल वैल्यू बन रही है वो 26,213 बन रही है, ठीक है। और आपको जो प्रॉफिट हो रहा है वो 14,213 के करीब हो रहा है। कितना? 14,213 के करीब हो रहा है। अच्छा, और आपका जो परसेंट बन रहा है वो बन रहा है 118, ठीक है। और जो आपके दोस्त ने जो एक ही टाइम जो है इन्वेस्टमेंट की थी, वन टाइम बाय उन्होंने किया था आपके दोस्त ने, तो उसकी टोटल वैल्यू बन रही है 16,500, और प्रॉफिट उसका बन रहा है $4,500, और परसेंट 38 बन रहा है। तो इससे मकसद ये हुआ कि आप जो है अपना लॉस खुद करते हैं और ख़ुद ही प्रॉफिट बनाते हैं, ठीक है। अब आप कहते हैं ना कि यार मेरा जो है इतना लॉस हो रहा है, कोई प्रॉफिट नहीं बन रहा है, ये आपके ऊपर ही है। तो आई होप कि आपको ये स्टोरी यानी कि ये तरीक़ेकार समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम अपना जो है पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे हम इन्वेस्टमेंट करके अच्छे तरीके से अपना प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर आपने पूरा साल का जो है ना लेके चलना है कि भाई मैंने इस साल जो है ना अगर बिटकॉइन या कोई सा भी कॉइन जो है पॉपुलर इथेरियम और बिटकॉइन, ये दोनों आपको कभी भी धोखा नहीं देंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से जिस तरीके की मैंने आपको समझाया है, तो इसी तरीके से जो है आप करेंगे। DCA आप हैं और वन टाइम बाय समझ लें कि आपका दोस्त है। आपके दोस्त ने वन टाइम बाय कर लिया, ठीक है, तो वो लॉस में रहा, और आपने जो है एक स्टेप बाय स्टेप यानी कि मार्केट जैसे जैसे नीचे ऊपर होती गई, तो आपने यानी कि ख़रीदना शुरू कर दिया। ये नहीं कि 12 के 12 आपने लगा दिए। अगर आपने भी ऐसा किया होता तो आपका भी प्रॉफिट यही बनता, लेकिन आप अपने बड़े प्रॉफिट लेके बाहर आ गए हैं, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम अपना प्रॉफिट बना सकते हैं, हम अपने इन्वेस्टमेंट को सेव कर सकते हैं, ठीक है। पैसा बहुत ही मेहनत से आता है, मुशक्क़त से आता है, तो इसे ज़ाय होने से बचाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी करिएगा, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि आपको हर आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, नेक तमन्ना और दुआओं में याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।